सुबह बखैर। आज रहा ओमान में हमारा चौथा और आखिरी दिन। आज जो है ना सही वाली गुड मॉर्निंग हुई है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नेचर के इतना करीब सोए हैं, और दूसरा ये कि रोज़ रोज़ ये मौका थोड़ी मिलता है कि आप समुंदर किनारे सनराइज़ एंजॉय कर रहे हों। मुझे ऐसा लगता है कि ये रात अगर हम यहाँ ना गुजारते तो ओमान का ट्रिप कुछ अधूरा सा रह जाता। बस फिर दिन निकलने के साथ साथ लहरों के शोर में, जो कि शोर लग नहीं था रहा, कुछ टाइम बीच पर स्पेंड किया, साथ ही साथ रैप अप किया और दिन की प्लानिंग की। आज का प्रोग्राम ये है कि वादी शाब जो है उसको कवर किया जाए। अब वादी शाब यहाँ से बिल्कुल साथ में ही है, और वादी शाब को हम एज़ सुन एज़ पॉसिबल कवर करना चाहते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वापसी के लिए भी निकला जाए। इट वॉज ए रियली गुड नाइट हियर। यहाँ से ये जो है ना समुंदर में कश्ती उतारते हैं। ये वो चैनल है, ये आगे जाकर समुंदर से कनेक्ट है, और यहाँ से कश्ती उतारकर समुंदर में जाया जाता है। और ये रही उस चैनल की दूसरी साइड जो कि समुंदर से जा मिलती है। तो ये था ओमान का टाउन तिवी। बिल्कुल छोटा सा टाउन था। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गिनकर 2 मेन सड़कें थी, एक जो टाउन के अंदर से गुजर रही थी और दूसरा वो जो टाउन को हाईवे से मिलाती थी। एम ही थोड़ा टाइम पे उठे थे, कुछ फ़ायदा तो उठाना था, तो फिर ये शॉट चेक करें। In my mind, I slowly drifting by. All the poems I wrote for you, they made me blind, they made me lie. Heard you in the rain, will you always be there? Last thing you said, sorry if it's too late. Heard you in the rain, will you always be रात वाले रेस्टोरेंट पर वापस आए हैं। जल्दी से 2 सैंडविच पैक करा लें, क्योंकि अभी हमने वादी में चले जाना है। वहाँ कुछ मिलता है या नहीं मिलता कोई पता नहीं। वादी शाब के साइड पे जो छोटा सा टाउन है तिवी, उसमें रहा ये रेस्टोरेंट। और यहाँ पर जो थे भाई साहब वो लाहौर से हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने जो है नाश्ते के पैसे लेने से इनकार कर दिए। कहते हैं ये मेरी तरफ से बड़ी ट्राई मारी। कहते हैं नहीं जी तुसी भाई हो तो ए नाश्ता मेरे वालों। मैंने कहा जी फिर मेहरबानी है आपकी। ये स्टार्ट हो रही है वादी शाब, और
वो इनका पॉइंट है जहाँ से बोट शुरू होती है। सो दिस इज़ वादी शाब और यहाँ से ये एग्जैक्टली शुरू होती है। इनका सीन ये है कि यहाँ पर आपको बोट रेंट करनी पड़ती है या आपको इधर से लेक बोलेंगे, रिवर बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, इसको क्रॉस करवा के उस तरफ उतारेंगे। वहाँ से तकरीबन उस साइड पर 45 मिनट की हाइकिंग है और उसके बाद वाटरफॉल है और वहाँ पर स्विमिंग के लिए पूल्स हैं और यहाँ पर इस साइड पर समुंदर है। फिर हमने किया सुकून से खड़ी बकरियों का बिला वजह पीछा, लेकिन हाथ फिर भी कोई नहीं आई। देखें, हमने तो आपको पहले ही बताया था कि बोट से क्रॉस करना पड़ेगा। हल्की फुल्की पेट पूजा की और निकलते वक्त लाइफ जैकेट पकड़ ली और फिर हम कश्ती में सवार हो गए। अभी हम जा रहे हैं वादी शाब की जानिब। यहाँ से बोट राइड लेकर और इस साइड पर जाना पड़ता है। वहाँ ये हमें उतारेंगे और वहाँ से हाइकिंग स्टार्ट हो जाएगी। डेस्टिनेशन आ गई। अब जो है बोट से उतरने का टाइम है। तो अभी हमने स्टार्ट लिया है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। बट यहाँ सनलाइट बिल्कुल कम है क्योंकि पहाड़ के अंदर एंटर हो रहे हैं और गर्मी का कोई एहसास नहीं है। इट्स सो रिलैक्सिंग। इतनी ज़्यादा खामोशी है कि मतलब वो खामोशी भी जो है ना समझ नहीं आ रही, जैसे खामोशी की भी एक ज़ुबान होती है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां। अब जो है ट्रैक जो है पथरीला शुरू हो गया है। मिट्टी वाला जो डर्ट वाला ट्रैक था वो ख़त्म हो गया है, विच मीन्स डैट वी आर ऑलरेडी स्टेपिंग इनटू माउंटेनियस जोन। अब सही वाला जो एडवेंचरस ट्रैक का पार्ट है वो शुरू हो चुका है। साइड पर जो वादी से स्ट्रीम आ रही है वो है ऑल फ्रेश वाटर, यू कैन सी हियर। इधर माउंटेनियस ट्रैक है और हम जो है इसमें से इसके अंदर से गुजर कर आ रहे हैं। तो जनाब ये कहते हैं कि हियर स्विमिंग इज़ नॉट अलाउड, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा ख़तरा है। वादी पहुँचते ही एक गंदे से गधे ने हमारा पुरजोश इस्तकबाल किया। अब इस्तकबाल किया था तो व्लॉग का हिस्सा बनाना तो बनता था। सो फाइनली पूल तक पहुंच गए हैं। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट हाइक, मैक्सिमम 1 घंटे की हाइक है, बशर्ते कि आप रास्ता ना भूलें। अब सीन ये है कि यहाँ से जो वाटरफॉल है उसकी एक्सेस जो है ना इस डायरेक्शन के मुताबिक इज़ ओनली बाय स्विम। दिस इज़ द फर्स्ट पूल जो कि आगे तक एक्सटेंड होता है। इधर से आपने स्विमिंग करते करते एक केव में जाना है और केव से जब आप आगे निकलते हैं तो वाटरफॉल मिलता है। अगर कोई पूछे कि वादी शाब में सबसे अच्छी चीज़ क्या है तो मेरा जवाब होगा वहाँ का शफाफ पानी। पानी इतना शफाफ कि नीचे पत्थर तक नज़र आ रहे थे और अगर आप थोड़ी देर खड़े रहें तो मछलियाँ आपको
फ्री पेडिक्योर भी देंगे। हमने स्विमिंग स्टार्ट की थी फर्स्ट पूल से, लेकिन आवाम बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हम दूसरे पूल की तरफ चले गए, क्योंकि कहते हैं कि शेर हमेशा मैदान में अकेला उतरता है। वहाँ थोड़ी सी स्विमिंग की और फिर चिलैक्स मूड में पानी पर लेटे रहे। उसके बाद डाइविंग, फ्लिपिंग, जो दिल किया, क्योंकि मैदान जो अपना था। जब हमारे यहाँ शादी होती है और जब आवाज़ आती है रोटी खुल गई है तो जो हाल होता है ना वो दिखाते हैं आपको। बस फिर हम मछलियों को चिप्स डालते रहे और वो ऐसे इकट्ठी हो रही थी जैसे उनका बुफे खुला है, लेकिन अंदर से हमारा मकसद भी कुछ और ही था। एक मिनट। खैर इतनी सी मछली का करना क्या था, तो फिर बख्श थी उसकी जान और जाने दिया। एनीवे दिस वाज अ जोक, दिल पे ना लीजिएगा। अभी हम आगे गए थे, जो मेन वाटरफॉल है इसका, और सीन इसका कुछ ऐसे है, छोटा सा पूल है, उसके आगे फिर थोड़ा सा वॉक करते हैं। दिस इज़ द सेकंड पूल जिधर हम बैठे हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा वॉक करते हैं, देयर कम्स द थर्ड पूल, और थर्ड पूल के बाद जो है ना एक वाटरफॉल है, और उसके बाद एक बड़ा पूल है। उसके बाद आपको जो है मेन वाटरफॉल मिलता है, जो कि केव से पानी गिर रहा होता है। अगर ये सारी बातें आपको समझ नहीं आई तो फिर भी खैर है, बस इतना समझ लीजिए कि जिस मकसद के लिए, जिस फाइनल डेस्टिनेशन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, हम वहाँ तक हो आए थे। बस चैलेंज इतना था कि कैमरा ले जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि द ओनली वे देयर इज़ बाय स्विम, और हमारे पास कोई वाटरप्रूफ कैमरा था नहीं। This was all about it. I'm really enjoying the view, the swim, and overall the atmosphere. See you guys on the way back now. And I've been chillin', watching the ocean with you. Maybe up with a slow motion crew. And we up in our clouds when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. तो अब अपडेट ये है कि अब हम वापसी की तरफ, आई मीन वादी से निकलकर निचली साइड पर जाने लगे हैं। Could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes when seasons change. कभी छोटे पत्थर आ जाते हैं, कभी बड़े आ जाते हैं, और कभी ऐसे लगता है डैट वी हैव लॉस्ट द वे। और अभी ऐसा ही हुआ है कि हमने रास्ता मिस कर दिया है। द वे इज़ अप देयर और हम इधर आ गए। वी आर बैक ऑन ट्रैक, और आई थिंक यहाँ से मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स लगेंगे नीचे पहुँचते हुए। Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word. अना त्रिप्तो सल्तनतुल ईमान खलास, इट वाज मियाँ मियाँ, एंड वी हैड अ रियली ग्रेट टाइम। तमाम कुल्ली बखैर। ये लोग जो हैं से सारा वेस्ट, कचरा, प्लास्टिक सब कुछ इकट्ठा करके ला रहे हैं। हम एक पानी की बोतल लेकर गए थे, वो खाली हो गई है। स्टिल इट इज़ विद अस कि जाके इसे खुद से ट्रैश कैन में डालेंगे। अ गुड मैसेज या। Got me holding, holding. Cause you got me holding. And I'll be running, possessed by a low, low voodoo. Fired up like a wolf on a full moon. And we're stuck in a la la land. हाईवे पर अभी हम रुके हैं, मलाबार रेस्टोरेंट। इधर चेक करते हैं कि क्या मिलता है, क्योंकि किसी टाउन में गए तो ज़रूर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। लेट्स सेव द टाइम, क्योंकि वापसी पर आई एम 100% श्योर बॉर्डर पर ट्रैफिक मिलने वाला है। बाय द वे ये सीन चेक करें, क्या क्लाउड्स आए हैं इधर, वाओ।
ये रही मसाला बिरयानी विद मिक्स शवारमा क्योंकि यही दो चीज़ें समझ में आ रही थी, वो ऑर्डर कर दी हैं और जो लास्ट हमारे पास रियाल बचे थे वो यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। तकरीबन 7 घंटे लग गए वापसी में, जिसमें एक बार फ्यूल स्टेशन पर रुके और एक बार जो है वो खाने के लिए रुकना पड़ा।